नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी रचना की पाठ्य पुस्तक गद्य धारा में संकलित राहुल सांकृत्यानंद जी का रचना के बारे में अथतो घुमक्कड़ जिज्ञासा, इसके बारे में बात करेंगे। ये पहला वीडियो है, इसमें हम राहुल सांकृत्यानंद जी का जीवन परिचय जानेंगे। तत्पश्चात अन्य वीडियो में उनके द्वारा लिखित निबंध की बात करेंगे। राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म सन 1893 में 9 अप्रैल को हुआ था और ये इनका जन्म अपनी ननिहाल ग्राम पंदाहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका जो पैतृक गांव था कुनैला, वह इस गांव से 10 मील की दूरी पर है। उनका जन्म का नाम केदारनाथ पांडे था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद उनका नाम राहुल हो गया और सांकृत्य पितृकुल के थे वो, तो इसलिए उनके नाम के साथ सांकृत्यायन जुड़ गया। बचपन में ही थोड़े समय ननिहाल में ही रहे बचपन से। वहाँ से जो इनके नाना थे वो फौजी थे और वो तरह तरह की कहानियाँ, तरह तरह के जिन जिन देशों में वो गए थे लड़ने, जिन जिन स्थानों में, वहाँ की बातें बताते थे। वातावरण की मनोहर छटा कैसा, कहाँ का देश भेष कैसा रहता है, वो सब बताते थे। तो इससे राहुल के बाल मन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा और उनके मन में भी घूमने की एक घुमक्कड़ जो है उनके मन में पैदा हुआ और घूमने की इच्छा पैदा हुई। बड़े होने के पश्चात इन्होंने लगातार कई यात्राएं की और इस निबंध में ये यात्रा करने के लिए ही प्रेरित कर रहे हैं युवक युवतियों को। इनके घर से भागने की कथा भी बड़ी दिलचस्प है। बचपन में इन्होंने एक दिन 2 सेर घी इनकी गलती की वजह से ज़मीन पर गिर गया और इसी डर से वो केदारनाथ पांडे, जो शुरू में इनका नाम था, घर से भाग गए और डर के मारे घर नहीं आए। परंतु कुछ समय बाद घर आए और फिर वहीं से इनको चस्का लग गया बाहर अकेले घूमने का, कष्टों को सह कर किस तरह घूमा जाता है। और उसके पश्चात तो ये बार बार पर्यटन के लिए निकलते ही रहे और हिंदी के एक घुमक्कड़ साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। हिमालय में तिब्बत यात्रा इन्होंने की है। हिमालय पर पहुंचकर इनके मन में वैराग्य की प्रवृत्ति भी जागी। इन्होंने बहुत ही प्रतिभाशाली और विद्वान रचनाकार हैं हिंदी साहित्य के। इनको महापंडित राहुल सांकृत्यायन के नाम से जाना जाता है। इनको कई भाषाओं का ज्ञान था, पाली, प्राकृत, फ्रेंच, तिब्बती, चीनी, जापानी, सिंहली आदि कई भाषाओं का। और इसके अतिरिक्त जो हिंदी, अंग्रेजी जो है स्थानीय भाषा, जो उनकी मातृभाषा, वो तो थी ही। तो घूमने से जो है, कई स्थानों पर जाने से आपको कई तरह की भाषाओं का भी ज्ञान होता है, कई देशों की संस्कृतियों के बारे में पता चलता है, वहाँ के रीति रिवाजों के बारे में पता चलता है और जीवन को एक विकास मिलता है। जीवन में एक स्थायित्व नहीं रहता, हमेशा एक खतरा बना रहता है आगे के लिए, कल किस प्रकार जीवन होगा पता नहीं रहता है। लेकिन यही तो जीवन का आनंद है। राहुल जी के अनुसार वो कहते हैं कि यही तो जीवन का आनंद है। जहाँ तक रचनाओं की बात है तो इनका साहित्यिक जीवन सन 1927 से आरंभ हुआ, जो इनके अंत काल तक चलता रहा। उन्होंने विभिन्न विषयों से संबंधित लगभग 150 ग्रंथों की रचना की है और उनमें से भी प्रकाशित केवल लगभग 125 ही हो सके हैं। वो भी ऐसे ग्रंथ कि एक एक ग्रंथ आप देखेंगे तो उसमें उसके पीछे कितना शोध है, कितनी उसके पीछे मेहनत है, ये आपको पता चलेगी। कुछ भी बात बिना प्रमाण के नहीं कहते हैं। अपनी जो भी इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं उसमें जो भी प्रमाण दिए हैं वो किसी न किसी आधार पर प्रमाणित बातों को इन्होंने लिखा है। इनकी मुख्य रचनाओं की बात करें तो सिंह सेनापति, जय युधे, वोल्गा से गंगा, हिंदी काव्यधारा, घुमक्कड़ स्वामी, दर्शन दिग्दर्शन,
मेरी जीवन यात्रा आदि प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य के अतिरिक्त भी धर्म, दर्शन, लोक साहित्य, यात्रा साहित्य, जीवनी, राजनीति, इतिहास, संस्कृत ग्रंथों की टीकाएं, अनुवाद कोश, तिब्बती भाषा पर अधिकारपूर्वक ग्रंथ इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। उनकी कहानियों एवं उपन्यासों में एक नया दृष्टिकोण सामने आता है। इनकी ये खासियत है कि जो प्राचीन इतिहास है और वर्तमान जीवन, वो दोनों चीज़ों को ये किस तरह से एक दूसरे से मिलाते हैं और प्रमाणित कर देते हैं कि किस प्रकार मानव के विकास के साथ, सभ्यता के विकास के साथ ये चीज़ें वहाँ से लेकर यहाँ तक आई हैं। राहुल सांकृत्यायन जी को हिंदी भाषा और साहित्य को समृद्ध बनाने में हम एक प्रमुख रचनाकार के रूप में देख सकते हैं। इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इसमें। और इस सबसे बड़ी देन है यात्रा साहित्य, जो कि यात्रा साहित्य राहुल जी से पहले इतना ज़्यादा विकसित नहीं था और राहुल जी ने इसको एक नई दिशा दी है। वास्तव में वही हिंदी साहित्य में इस गद्य विधा के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। इस संदर्भ में उनका घुमक्कड़ शास्त्र एक अद्वितीय रचना है। हमारे पाठ्यक्रम में जो संकलित है अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, इसमें इसी घुमक्कड़ी के कुछ अंश दिया गया है, जिसमें कि उन्होंने युवक युवतियों से आग्रह किया है कि आप घूमिए, जो यात्रा करता है वही कुछ कर सकता है। जो घर गृहस्थी के मोह में पड़ गया, एक जगह स्थिर हो गया, उससे फिर कुछ विकास की उम्मीद करना बेकार है। ऐसा इस निबंध में राहुल जी समझाते हैं। उसके लिए परिवार के मोह माया को त्यागने की बात करते हैं और स्वच्छंद रूप से घूमने के लिए कहते हैं और साथ ही साथ उसके कष्टों को सहने के लिए भी तैयार रहने को कहते हैं। अगले व्याख्यानों में अब हम इस निबंध की चर्चा करेंगे। 2-3 व्याख्यान में ये हो जाएगा पूरा। आज हमने राहुल जी के जीवन परिचय के बारे में जाना। मिलते हैं अगले व्याख्यान में। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।